हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम NVS TGT साइंस के पेपर में आए हुए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं। विद्यार्थियों के बीच उपलब्धि विभिन्नताओं को कम करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। विद्यार्थियों को कक्षा के अंदर अपनी खुद की गतिविधियां चुनने की स्वायत्तता प्रदान नहीं करना। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मेरे इस चैनल पर मैंने KVS TGT PGT के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ललिता अध्यापिका बनने का फैसला करती है। उसे अपनी सहेलियां एवं अपने परिवार द्वारा कहा गया कि वो बच्चों के साथ अच्छे से पारस्परिक क्रिया करती है। ललिता की माँ अध्यापिका है और उसने ललिता की महत्वाकांक्षा की वो अध्यापिका बनेगी पर कभी भी प्रश्न नहीं उठाया। ललिता की अभिज्ञान अवस्था एक तरह से यह है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 फोरक्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रभावशाली अध्यापक को अपनी विद्यार्थियों को जरूर बताना चाहिए कि कक्षा के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे सब कुछ मालूम है और कि उससे कुछ भी छूट नहीं रहा है। कक्षा में समस्याओं को रोकने की तकनीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 विदिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल का प्रधानाध्यापक अपने स्कूल में अध्यापकों की गुणवत्ता आंकना चाहता है। इसके लिए उसके द्वारा किए जाने वाले उपायों में से कौन सा सबसे कम उपयोगी होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 स्कूल के परीक्षा फलों का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय प्रवृत्तियां माध्य माध्यिका बहुलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 माध्यिका का उपयोग तब होता है जब केंद्रीय प्रवृत्ति में अधिकतम स्थायित्व चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी कक्षा 12th के एक विद्यार्थी की अपने समसमूह के साथ अच्छी पड़ती है और उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा ज़्यादा उपयुक्त होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विचार रविंद्रनाथ टैगोर के दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 उन्होंने हस्तशिल्प केंद्रित शिक्षा की वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्म प्रत्यक्षीकरण के लिए अनुशासन आवश्यक है। सहज क्रियाकलापों का दमन, स्वच्छंद अनुशासन या बाहरी रुकावटें न हो। सृष्टि के आध्यात्मिक मूल्य अर्जित करने में अध्यापक को बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए। अनुशासन का उपयुक्त विवरण दार्शनिक विचारधारा के किस संप्रदाय का है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापन पद्धतियों के संबंध में दार्शनिक विचारधारा के किस संप्रदाय का मत है कि अध्यापन पद्धति को पहली चीजों सिद्धांतों से हटकर अंतिम चीजों फलों परिणामों तथ्यों पर विचार करना समाविष्ट करना चाहिए। धारणाओं का सत्यापन करने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें अनुभव के अधीन छोड़ देने में ही सत्य के उदाहरण मिलते हैं। सत्य का अर्थ सत्यापन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 व्यवहारिकतावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां CR इज इक्वल टू अनुकूलित प्रतिक्रिया, UR इज इक्वल टू अनाकूलित प्रतिक्रिया, CS इज इक्वल टू अनुकूलित उद्दीपन है और US इज इक्वल टू अनाकूलित उद्दीपन है, वहाँ
क्लासिकीय अनुकूलन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। यूएस को हमेशा सीएस से पूर्ववर्त रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय हमें ऐसे व्यक्तियों का वर्ग बनाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए जो रक्त और रंग में भारतीय हों परंतु रुचि, मत, सदाचार और बुद्धि में अंग्रेज हों। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन शामपट अभियान प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अनिवार्य तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, बी, सी और डी। अध्यापन और अधिगम के लिए आवश्यक सामग्री की अभिपूर्ति, लड़कियों और लड़कों के लिए पृथक शौचालय, इमारत जिसमें कम से कम 2 काफ़ी हद तक बड़े कमरे हैं की अभिपूर्ति। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूतन ज्ञान को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने और उसे संगठित करने में विद्यार्थियों की सहायता करने का सर्वाधिक व्यावहारिक तरीका है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, उन्हें सिखाना कि किस प्रकार मुख्य बात को लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती भक्त ने अपनी कक्षा में देखा कि उसका एक विद्यार्थी चेतन अपनी सीट पर बेचैन है और उसका ध्यान आसानी से भंग हो रहा है। उसे शब्द और अक्षर पहचानने में कठिनाई होती है और वे कम प्रवाह के साथ आहिस्ते आहिस्ते पढ़ता है। उसकी शब्दावली सीमित है और उसे ब्लैकबोर्ड से शब्दों की नकल करने में कठिनाई होती है। चेतन शायद इसके चिन्ह दर्शा रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, अधिगम अशक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक मनोविज्ञान के संबंध में दंड को निम्नलिखित में से क्या पूरी तरह से परिभाषित करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, सकारात्मक पुनर्बलक को हटाना तथा नकारात्मक पुनर्बलन की प्रारंभिक प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर एक छात्र यह पहचान कर सकने में सक्षम होता है कि घटाने की क्रिया जमा करने की क्रिया की उल्टी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित अपने कक्षा सहपाठी दिनेश की सहायता से अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर पाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उसकी स्थिति को स्पष्ट करती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रकार के ऐतिहासिक या समकालिक सामाजिक और आर्थिक अलाभ की बोधगम्य मौजूदगी किसका आधार होती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, शिक्षा में आरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अध्यापक 2 विद्यार्थियों की नोटबुक में आकर्षक उदाहरणों को देखकर उनकी प्रशंसा करता है तो अन्य विद्यार्थी भी साधारण गणित नोटबुक बनाने पर ध्यान देने लगते हैं। यह उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, किसी की उपलब्धि से प्रभावित होने पर पुनर्बलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे 2 अंकों की संख्या को जमा करना और घटाना स्कूल में सीख लेते हैं परंतु जब वे आइसक्रीम या चॉकलेट खरीदते हैं तो उन्हें यह गणना करने में कठिनाई होती है कि उन्हें कितने पैसे वापस लेने हैं। यह शायद इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, कार्यविधिक ज्ञान प्रायः काफ़ी अभ्यास के बाद सीखा जाता है। तो ये थे NVS TGT साइंस के
पेपर में आए हुए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो भी द ऑफिशियल आंसर की के साथ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।